कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी तिथि पर जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस साल शादियों के कई विशेष मुहूर्त है। देखिए खास रिपोर्ट। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी शुरू होने के बाद से विवाह जैसे सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर 4 महीनों के बाद देव उठनी एकादशी यानी कि 14 नवंबर के बाद शादियां शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर 2021 से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। नवंबर में विवाह के 5 मुहूर्त हैं और दिसंबर माह में 4 मुहूर्त हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तीनों लोकों का मंगल करने के लिए 15 नवंबर सोमवार को देवताओं का जागरण होगा। भगवान विष्णु जागेंगे और मंगल कार्यों का श्री गणेश होगा, शुभारंभ होगा। 24 जुलाई 2021 से देवशयन काल प्रारंभ हुआ था, अर्थात चातुर्मास प्रारंभ हुआ था। ये 4 महीने शुभ कार्य, विवाह आदि मंगल कार्य जो है नहीं हो सके। जब देवताओं का शयन हो जाता है, यानी भगवान का जब सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, तो मंगल कार्य नहीं होते हैं। 4 माह के बाद भगवान विष्णु का जागरण होगा। जैसे ही भगवान विष्णु का 15 नवंबर सोमवार को देव उत्थान एकादशी, देव उठनी 11 के साथ भगवान विष्णु जागेंगे। पूरे विश्व के अंदर तीनों लोकों में कल्याण करने के लिए सभी प्रकार के मंगल कार्यों का श्री गणेश होगा। इस वर्ष कोरोना काल, गुरु और शुक्र के तारा अस्त होना के कारण विवाह के मुहूर्त जो है बहुत कम थे। विवाह योग्य युवक युवतियों को कोरोना काल में निराश होना पड़ा था। अब 15 नवंबर से जैसे ही भगवान विष्णु का जागरण होगा, विवाह आदि मंगल कार्यों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। गुरु शुक्र का तारा अस्त, देव शयन, धन और मीन की संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, होलाष्टक, इन सब के कारण 2021 में कोरोना काल के चलते विवाह योग्य युवक युवतियों को काफ़ी निराश होना पड़ा। अब जैसे ही 15 नवंबर से देवोत्थान एकादशी प्रारंभ होगी, विवाह आदि मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। नवंबर माह में कुल विवाह के 5 मुहूर्त हैं। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर। ये 5 मुहूर्त जो है नवंबर में पंचांगकर्ताओं ने निर्धारित किए हैं। वहीं दिसंबर माह में मात्र 4 मुहूर्त हैं। 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। इस प्रकार जो शेष 2021 में कुल विवाह के 9 शुभ मुहूर्त जो है पंचांगकारों ने निर्धारित किए हैं। वहीं जनवरी 2022 में विवाह के मात्र 8 मुहूर्त हैं और पूरे जनवरी माह में 8 मुहूर्त के साथ ही सन 2022 में विवाह के 45 मुहूर्त जो है पंचांगकारों ने निर्धारित किए हैं। यदि बाबा महाकाल की कृपा हमारे ऊपर रही और किसी भी प्रकार की जो है बीमारी, कोई संकट यदि हमारे ऊपर नहीं आया, तो निश्चित है विवाह योग्य युवक युवतियों का जो है मंगल परिणय हो सकेगा। इस वर्ष विवाह के जो शेष दिन बचे हैं उसमें विवाह के 9 मुहूर्त हैं। नवंबर में 5, दिसंबर में 4,
जनवरी 2022 में 8 और शेष 2022 में विवाह के कुल 45 मुहूर्त जो है पंचांगकारों ने निर्धारित किए हैं। इस प्रकार देवोत्थान एकादशी से मंगल कार्यों का, शुभ कार्यों का सिलसिला जैसे ही भगवान विष्णु का जागरण होगा। गौरतलब है कि 2020-21 में कोरोना काल के कारण शादियों के शुभ मुहूर्त कम थे और लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के चलते शादियां नहीं की थी, लेकिन इस साल देव उठनी एकादशी के बाद कई शुभ मुहूर्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।